सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का कि आप बड़े शॉर्ट इंटरव्यू पे आपने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और आप यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ मुदस्सर बास मगैना साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट, शौकत चौहान साहब और इश्तियाक अहमद खान साहब, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, रिया अब्दुर्रहमान फार्मर प्रेसिडेंट और शमीम साहब सेक्रेटरी, फार्मर सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार। आज हमने जिस सब्जेक्ट पे आप दोस्तों के ज़रिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे करंट इश्यूज़ हैं उन पे बात करके हम अपना मैसेज देना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आपको जैसे पता है कि वकला तंजीमों के दो टियर हैं, एक बार काउंसिल्स और एक बार एसोसिएशंस, और दोनों टियर्स हम समझते हैं कि ये एक नॉन पॉलिटिकल फोरम्स हैं जिनका ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का केस इन्होंने रिप्रेजेंट करना होता है और ना किसी दीगर ऐसे इदारे का जो कॉन्स्टिट्यूशन से हट के या रूल ऑफ लॉ से हट के कोई काम करे। तो बार एसोसिएशंस और वकला तंजीमें हमेशा माजी में भी जैसे आपने देखा कि ये एक पॉजिटिव रोल प्ले करते हुए एक पॉजिटिव अपोजिशन का रोल भी प्ले करते हैं, और जहाँ जहाँ ये फील करते हैं कि कुछ चीज़ें आइन और कानून के ख़िलाफ़ हो रही हैं तो ये अपना इनपुट देते हैं। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमीडिएटली ज़रूरत इसलिए भी पेश आई कि एक तो हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो कुछ साल पहले वर्डिक्ट आई थी ताहयात नाहली के हवाले से, कुछ पॉलिटिशियंस के हवाले से, ये फैसला किसी को पसंद हो या किसी को ना पसंद हो, मैं समझता हूँ कि अगर इस फासले को अगर नापसंद किया तो वो जो अफेक्टी हैं वो कर सकते हैं या पॉलिटिशियंस कर सकते हैं। अदालतों ने जो फैसला किया वो रिव्यू की प्रोविजन मौजूद है, वो फैक्ट्री कर सकते थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ कर सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार ने अपनी तरफ से इतने सालों के बाद ये पिटीशन फाइल करके बज़ाहिर एक ऐसा मैसेज दिया कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे वो मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज किसी एक को स्पेसिफिक नहीं कर रहा, कि शायद हम कोई बी टीम है और हम अवेलेबल हैं कि जिसको ज़रूरत हो वो हमारे ज़रिए अपना केस रिप्रेजेंट कर सके। और मैं नहीं समझता कि माजी में कभी भी इस तरह का कोई प्रेसिडेंट मौजूद हो कि बार एसोसिएशन ने या बार काउंसिल ने कभी इस तरह की कोई पिटीशन फाइल की हो। हमने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल की है जहाँ पे कभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया गया हो या हमारे इस लीगल फ्रेटर्निटी पे कभी किसी और इदारे ने इसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की। तो बार एसोसिएशन ने और बार काउंसिल ने बड़ा वाइब्रेंटली और बड़ी पूरे ज़ोर शोर से उसको एजिटेट किया और उस पर पिटीशंस भी फाइल की। मैं समझता हूँ कि हमारी सुप्रीम कोर्ट इस तरह की पिटीशंस को वकला के बिहाफ पे इंटरटेन ना करे, क्योंकि ये किसी एक फ़र्द वाहिद या मखसूस लोगों का केस तो हो सकता है, लेकिन वकला का एज ए कम्युनिटी या एज ए बार एसोसिएशन या एज अ बार काउंसिल ये हमारा केस नहीं है। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि इतने सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट बार खुद पटिशनर बन के
ये कोई अच्छा मैसेज नहीं दे रही, जिससे मैं समझता हूँ लीगल फ्रेटर्निटी ने ऐसा महसूस किया है कि हमारे अपने इदारे के वेलफेयर के हवाले से या हमारे इस इंस्टीट्यूशन जिसको हम बार और बेंच कहते हैं, ये कोई इसकी वेलफेयर के हवाले से या बेहतर कोई बड़े इशू पे बेहतर कॉन्स्टिट्यूशनल कोई जजमेंट्स के हवाले से ये कोई मैसेज नहीं गया, बल्कि इसमें चंद मखसूस लोगों की ज़ाती ख्वाहिश महसूस होती है। इसमें एक दूसरा जो हमारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा टॉपिक है वो ये है कि आपको जैसे पता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशंस के हवाले से बेशुमार कन्वेंशन भी हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और हमारा एक बड़ा क्लियर स्टांस रहा है। और उसमें मुझे जैसे आपको भी सबको पता है कि हमारी तमाम लीगल फ्रेटर्निटी की जितनी भी इलेक्टेड बॉडीज़ हैं वो सारी की सारी एक पेज पे थी कि जब तक कोई ऐसा क्राइटेरिया अदरवाइज़ मुरतब नहीं किया जाता कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से एलिवेशंस के हवाले से कोई रिकमेंडेशन तैयार ना हो, उस वक़्त तक सीनियरिटी का प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया जाए, क्योंकि सीनियरिटी के प्रिंसिपल से कोई ऐसा मैसेज नहीं जाता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, किसी की हक तलफी का पैगाम नहीं जाता। लेकिन इसमें भी मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि हमारे अभी न्यूली इलेक्टेड वाइस चेयरमैन साहब ने जिस दिन वो इलेक्ट हुए उसी दिन ही एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए अहमद अली शेख साहब जो सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, उनके बारे में हमारा जो वर्शन रहा है, कंटिन्यूस वर्शन रहा है, हमारा स्टांस रहा है कि जब तक कोई क्राइटेरिया मुकर्रर नहीं किया जाता सीनियरिटी के प्रिंसिपल को वॉयलेट ना किया जाए। और इसमें दोनों ग्रुपों ने कन्वेंशन किए, लाहौर में भी कन्वेंशन हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, कराची में हुआ, मुल्तान में हुआ। और जब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को बतौर एडहाक जज के एलिवेट किया गया तो उस वक़्त तमाम लीगल फ्रेटर्निटी उनके साथ थी कि वो बतौर एडहाक सुप्रीम कोर्ट के जज वो हलफ ना लें, और उन्होंने हलफ नहीं लिया और पूरी बहादुरी के साथ वो डटे रहे। हालांकि उनकी हलफ के लिए उनकी डेट भी मुकर्रर हो गई, उनका टाइम मुकर्रर हो गया, लेकिन हम उनको सलाम पेश करते हैं कि वो डटे रहे। लेकिन कुछ कुव्वतों को ये मंजूर नहीं था तो उन्होंने उनके ख़िलाफ़ कोई अपॉइंटमेंट के हवाले से डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में या लोअर जुडिशरी में उनके हवाले से कोई प्रोसीडिंग शुरू कर दी। और इस पे भी बार एसोसिएशंस ने भी और बार काउंसिल ने अपना भरपूर मौक़िफ़ दिया कि ये बदनीति की बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ ये प्रोसीडिंग शुरू हुई हैं ताकि उनको मजबूर किया जाए कि वो बतौर एडहाक जज सुप्रीम कोर्ट में हलफ उठा लें। मैं समझता हूँ कि अब वाइस चेयरमैन साहब की तरफ से जो मौक़िफ़ आया है कि इनको सुप्रीम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को एलिवेशंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में कंसिडर ना किया जाए, ये हमारे लिए बड़ी हैरानगी की बात है। मैं समझता हूँ ये मैंडेट से हट के बात की उन्होंने। ये लीगल फ्रेटर्निटी ने ऐसा कोई मैंडेट नहीं दिया कि आप अचानक रातों रात एक मौक़िफ़ जो है उससे यू टर्न ले लें। इससे मैं समझता हूँ कि कोई बदनीति जो है वो ज़ाहिर होती है कि जिसमें तमाम मुल्क की तंजीमें एक तरफ खड़ी थी तो अचानक वाइस चेयरमैन साहब ने इसके बारे में अदरवाइज़ मौक़िफ़ दिया। इसमें यकीनन ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये कम अज़ कम लीगल फ्रेटर्निटी की ये ना तो ये उनका मौक़िफ़ है ना इनकी ख्वाहिश है। और हम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के साथ खड़े हैं
और हम किसी भी किस्म की विक्टिमाइजेशन उनके ख़िलाफ़ नहीं होने देंगे। और सिंध से भी और बलूचिस्तान से, KPK से तमाम लीगल फ्रेटर्निटी ने इस बाबत अपनी बेचैनी का इजहार किया है। रशीद रिजवी साहब ने बड़ा डिटेल एक लेटर लिखा है वाइस चेयरमैन साहब को कि आपका ये मैंडेट नहीं था कि आप इस तरह के इल्ज़ामात और इस तरह का मौक़िफ़ बतौर वाइस चेयरमैन आप चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ पेश करते। तो लिहाजा तमाम लीगल फ्रेटर्निटी ने ना सिर्फ जो बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जो पिटीशन फाइल हुई है उससे इजहार ला ताल्लुकी किया है, और जो वाइस चेयरमैन की स्टेटमेंट चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के मतलब है उससे भी इजहार ला ताल्लुकी करते हैं। और हम अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी ज़ाती ख्वाहिश पे लीगल फ्रेटर्निटी को हम ये मैसेज न दें कि हम अवेलेबल हैं, जो चाहे हमें आके इस्तेमाल कर ले। इससे मैसेज अच्छा नहीं जाता। हम बड़े दोनों ज़िम्मेदार अदारे हैं, हमारे एपेक्स बॉडीज़ हैं, यहाँ पे ज़्यादा ज़िम्मेदारी की बात होनी चाहिए। पूरे मुल्क की और दुनिया की नज़रें हमारे इन अदारों पे होती है, और हमें बड़ी खुशी थी कि हम इन इश्यूज़ पे हमेशा गो के हमारी पॉलिटिक्स अलग-अलग रही है, लेकिन इन इश्यूज़ पे हमने इकट्ठे कन्वेंशंस भी किए, हमने इकट्ठी तकारीर भी की और भरपूर मैसेज भी दिया। तो मैं समझता हूँ कि इमीडिएटली ये ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त करे और पिटीशन वापस ले, और वाइस चेयरमैन से मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो किसी और का केस ना प्लीड करें, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ लीगल फ्रेटर्निटी का केस प्लीड करें। थैंक यू जी।